बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। तामीर और तरक्की के सफ़र में पाकिस्तान की सबसे ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी कहें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसने पहली बार, जिसको क्रेडिट जाता है कि ड्राइंग रूम की सियासत को आवाम तक मुंतकिल किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आज 58 बरस हो गए और आज पीपल्स पार्टी ने यौम तासीस बनाया। कराची के ज़िला कोरंगी में अजीम शान जलसा आम से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वीडियो पैगाम पे खिताब किया और दोहराया कि ये उस वक्त को याद करें कि जब पीपल्स पार्टी ने अवाम के हुकूक़ की बात की थी। पहले चेयरमैन मुंतखब हुए थे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उन्होंने नारा लगाया था रोटी कपड़ा और मकान का। लाहौर के मकाम पर इस पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने तमाम अदवार में मुल्क व मिल्लत की खिदमत में कोई कमी नहीं छोड़ी। पीपल्स पार्टी को ये भी सहरा उनके सर पे सजता है। मीसा के जमहूरियत से लेके 18वीं तरमीम से लेके 58 के ख़ात्मे से लेके जमहूरियत आज जो फल फूल रही है, इसमें ज़्यादा न सही लेकिन 50% क्रेडिट पीपल्स पार्टी को ज़रूर जाता है कि उन्होंने ये कहा था कि लूली लंगड़ी ही सही, मुल्क में जमहूरियत हमें चाहिए और इस जमहूरियत के लिए जितनी कुर्बानियाँ पीपल्स पार्टी की हैं, इससे पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इतनी कुर्बानियाँ नहीं दी। आपकी तमाम लीडरशिप आज हमारे बीच नहीं है। आज उसी ही जिसको हम कहते हैं कि ये वो नशिस्त है, वो चेयरमैनशिप की वो सीट है कि जब जब जो इस सीट पे आया है उसको शहीद कर दिया गया है। आज उस सीट पर बेनज़ीर साहिबा के एक ही बेटे, लाडले बेटे आसिफ अली जरदारी के एक ही बेटे, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उसी सीट पर बैठे हैं। चेयरमैनशिप उनके पास है। अल्लाह ताला उनकी सेहत और उनको लंबी ज़िंदगी दे। आज भी उन्होंने वीडियो पैगाम में खिताब किया और तमाम अपने मिशंस को, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को, तमाम सर्विसेज पे आपने बात की और मुल्क में जमहूरी तसलसल को आगे ले जाने में अपना रोल बताते रहे। और फिर ये भी बताया कि भारत हमारा असली दुश्मन है। माजी में भी भारत हमारा दुश्मन था, आज भी दुश्मन है और शायद ये दुश्मनी चलती रहेगी। लेकिन कुछ पॉलिटिकल धड़े ये क्या करने जा रहे हैं। बड़े धीमे और बड़े ठंडे मिजाज में थे आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और बखूबी आईने पाकिस्तान 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के बानी भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं। ये क्रेडिट भी पीपल्स पार्टी को ही जाता है। तो आज हम पीपल्स पार्टी के इस यौम तासीस से लेके गवर्नर रूल KPK में लग रहा है सर, और जो वहाँ के गवर्नर हैं फैसल करीम कुंडी साहब, उनको हटाने की भी खबरें हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी लग तो ये रहा है कि उनकी पतंग कट चुकी है, अफवाहें यही है। लेकिन अभी नए नाम भी सामने आ जाएंगे। KPK से शेरपाओ का नाम गर्दिश कर रहा है, हमारे ज़राए बता रहे हैं, शायद वो सीनियर सियासतदान वहाँ से आएंगे। क्या क्या मुल्क में होने जा रहा है। दूसरी जानिब इमरान खान की जो बहनें हैं, हमशिराएँ हैं, वो सर हमले किए जा रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट से लेके वफाकी हुकूमत पर हमले कर रहे हैं। वो बता रही हैं कि हमारे साथ जुल्म है। खान साहब से मुलाकात आज हो गई, लेकिन ये उठ किस करवट बैठेगा, इस पे बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा राना मोहम्मद आजम जोड़ के। बहुत शुक्रिया सर। राना साहब आपने टाइम दिया। PMC के सीनियर कोऑर्डिनेटर मियां खुर्रम शहजाद को भी वेलकम कहेंगे। बहुत शुक्रिया सर। उनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, और आप को भी ये क्रेडिट जाता है कि आप बेनज़ीर साहिबा के साथ रहे। उनकी मुतादिद बर्थडे भी आपने सेलिब्रेट की। बेनज़ीर साहिबा के पुराने साथियों में आपका शुमार अली मोहम्मद बुरफा साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर अली मोहम्मद बुरफा, आपने टाइम दिया। और फ़ोन कॉल पर मैं ज्वाइन करके मेरी पहचान पाकिस्तान पार्टी के मोहम्मद पन्ना साहब ने ज्वाइन किया। पन्ना साहब खुश आमदीद के शो में आ चुके हैं आप लाइन पर। जी साहब, थैंक यू। ऑडियो बढ़ाइएगा, प्रोड्यूसर साहब पन्ना साहब की ऑडियो बढ़ाएं। पहले तरह आ जाते हैं पीपल्स पार्टी का यौम तासीस, क्या खोया क्या पाया। अली अहमद बुरफा साहब, आज पीपल्स पार्टी 58 बरस की हो गई, खुश है, मुतमईन है? अच्छा, सब अच्छा जा रहा है। कुछ गलतियां भी हुई होंगी इन 58 बरस में? कोई गलती नहीं हुई। अच्छा, सोच लें। नहीं। अच्छा, आज जिस हुकूमत के साथ बैठे हैं, ये अच्छी हुकूमत है, सही जा रहे हैं आप लोग? अच्छी जा रही है। अच्छा, लेकिन इसको तो PTI कह रही है कि ये आमराना दौर है, ये फॉर्म 47 वाले हैं। नहीं, हमारा मैंडेट चुरा के बैठे हैं। सही जा रही है हम लोग। PTI लोग बोलने दे, वो तो बोलते रहते हैं। नहीं, हाँ, उनको जो बोलना चाहते हैं बोलने, उनको कोई मना नहीं, लेकिन हम तो हुकूमत में है नहीं। मैंडेट चुराया नहीं है, ये लोगों ने आपको वोट दिया है जी। ये मैंडेट आप लोगों ने चुराया नहीं है? नहीं। या लोगों ने आपको वोट किया है? नहीं। अच्छा, हर सीधा सब क्लियर है साहब, आपके सामने सब। अभी तो 28वीं तरमीम की गर्दिश है कि पीपल्स पार्टी हो सकता है माइनस हो जाए,
फिर क्या होगा? 18वीं तरमीम पास हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। नहीं, मुमकिन है कि आपसे सूबाई इख्तियारात छीन लिए जाएं। 18वीं तरमीम। सवाल ही पता नहीं होता है। अच्छा, इतने पुरुमीद हैं आप? जी चले, इतने पुरुमीद है। राणा साहब, पीपल्स पार्टी 58 बरस की हो गई और एक पार्टी, तवील जिद्दोजहद, बहुत सारे अपने लीडरों की कुर्बानियां, किस समझा रहा है आज मुल्क? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं पीपल पार्टी वालों को यौम तसीस के मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिल्कुल जी, पीपल पार्टी की इस मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियाँ शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क के लिए बड़े अच्छे काम किए हैं। अच्छी, और मैं समझता हूँ जो पीपल पार्टी थी वो नहीं है, अभी सरदारी पार्टी है। ये सरदारी पार्टी है? सरदारी पार्टी, बेनजीर पार्टी नहीं है? नहीं। अच्छा। वो जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हुई है, हाँ। पार्टी भी उसी के साथ दफन हो चुकी थी। मैं अगर माजी में ले जाऊं, जब भुट्टो साहब शहीद हो गए थे तो बेनजीर साहबा की जब पार्टी थी ना, तब उनको कहा जाता था ये शहीद भुट्टो की पार्टी नहीं है, ये बेनजीर पार्टी है। नहीं, हम देखिए, हमने जो अच्छे काम है, अच्छा सियासतदान वही है जो उस काम, उनके कामों को अप्रिशिएट किया। भुट्टो साहब ने बहुत अच्छे काम किए इस मुल्क के अंदर, बेनजीर साहबा ने बहुत अच्छे काम किए, मगर जब से ये जरदारी साहब आए हैं ना, इन्होंने इनके जो बेनजीर साहब की जितनी मखलूसात, आई एम नॉट अ स्पोक पर्सन ऑफ पीपल्स पार्टी। आपको जरदारी साहब का 58 भी अच्छा नहीं लगता? आपको जरदारी साहब की 18वीं तरमीम अच्छी नहीं लगती? आपको जरदारी साहब की जमहूरियत तसलसल के साथ चलना और जमहूरी रवायात पैदा करना अच्छे नहीं लगते? हुकूक बलोचिस्तान अच्छा नहीं लगता? देखिए जी, बात हम सिंध में रहते हैं, सिंध की बात करें, सिंध को क्या दिया इन्होंने आज तक? सिंध को तोड़ा बोड़ा के खंडर बना दिए और बुरे हालात बना दिए, और एक कराची शहर बचा हुआ था जो रोशनियों का शहर था, उसको भी इन्होंने वही लाड़काना और सखर और खैरपुर जैसे शहर के अंदर तब्दील कर दिया है। ये पीपल्स पार्टी ने किया? पीपल पार्टी हुकूमत 17 साल से हुकूमत हाँ, कर रहे हैं। हाँ, वो ठीक है। वज़ीर आला उनका है, मेयर उनका है, सब कुछ उनका है, मगर बात यह है कि मैं ये कहता हूँ कि अब ये उस हुकूमत के साथ बैठे हुए हैं जो वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब को बुरा भला कहते थे और उनकी नेगेटिव तस्वीरें जहाज़ों से फेंकते थे। आज उन्हीं के साथ हाथ में मिला के फॉर्म 47 वालों के साथ बैठ के ये हुकूमत कर रहे हैं, और असम्बलियों में जो गैर कानूनी गैर आईनी बिल पास किए जा रहे हैं उनकी हमायत कर रहे हैं। मैं समझ ये बराबर के उनके गुनाह में शामिल है। ठीक है, चले मैं आता हूँ आपके पास। मियाँ साहब, पीपल्स पार्टी 58 बरस की हो गई, योम तासीस भरपूर अंदाज से मनाया गया, पीपल्स पार्टी की सर्विसेज को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आज यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन है, और बिलखसूस पाकिस्तानियों के लिए जो जमहूरियत पसंद है उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आपके इल्म में होगा कि पाकिस्तान का पहला मुतफक्का आइन जो पास किया वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में हुआ। चाहे हम क्रेडिट देना चाहें ना देना चाहें, लेकिन ये क्रेडिट सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जमहूरियत जिनको जो है ना लक़ब दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, उनको जाता है। दूसरा देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कम अज कम बुनियादी तौर पर जो आम वर्कर था उसको बहुत ज्यादा इन्होंने जो है ना इनपावर किया, और इन लोगों को फलाह बहबूद के लिए बहुत सारे काम किए। उस वक्त अगर आप हालात देखें तो उस वक्त एक माफिया था जो बड़ा सरगर्म था, लेकिन भुट्टो साहब ने जमीनें लेके आम हारियों को दी। और आप देखिए, रोटी कपड़ा और मकान का स्लोगन ऐसे नहीं था, उन्होंने उस दौर में सस्ती रोटी भी दी, मकान भी दिया, कपड़ा भी दिया, लोगों के लिए आसानियां भी पैदा की। लेकिन अगर आप दौर हाजिर की बात करें तो यकीनन थोड़ी सी तब्दीलियां जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा वो जो है ना बहुत बड़ा चैलेंज है, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा चैलेंज है। 2025 आ चुका है, लेकिन मेरी नेक ख्वाहिशात हैं, तमन्नाएं हैं आज के दिन के लिए कि उन्होंने जो सर्विसेज दी हैं इस मुल्क के लिए, बल्कि अगर देखा जाए एटमी पावर जब पाकिस्तान बना तो उसके भी कहीं ना कहीं जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम जो है कहीं ना कहीं उनका रोल प्ले था। तो यकीनन आज के दिन का क्रेडिट मैं समझता हूं कि ये सेहरा जो है मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद को जाता है। आगे मियां साहब, इस वक्त पन्ना साहब अपने लाइन पर मौजूद है। मोहम्मद पन्ना साहब, खुश आमदीद कहेंगे शो में। सर पन्ना साहब, पीपल्स पार्टी 58 बरस की हो गई और योम तासीस आज मनाया गया, पीपल्स पार्टी की सर्विसेज को कैसे देखते हैं? और आज पीपल्स पार्टी पर तनकीद भी की जा रही है,
कॉम्परस आज भी नाराज है उससे। 28वीं तरमीम अभी आई नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि अब आपका भी बोरिया बिस्तर बांधा जाएगा, अब आप भी इक़्तिदार की ऐवानों से बेदखल किए जाएंगे। क्या कहेंगे? एक तो पीपल्स पार्टी ने अपनी 58 ईयर में खोया भी बहुत, अपना लीडर सारे खो दिए भुट्टो के सामने रखते। लेकिन मैं एक बात बताता चलूं, उससे हट के सियासी भुट्टो का कोई फैमिली नहीं रहा, तो आसिफ जरदारी साहब ने कैसे भी करके पीपल्स पार्टी इस वक्त जो कार्रवाई कर रही है वो एक अलग इशू है, अच्छाई है बुराई, उसमें फुल क्रेडिट तो इसी को जाता है। मुझे आज तक बताओ कौन सा सारे भक्तों में कोई भी पीपल्स पार्टी सारे बेचारे इंतजार उनको कार्रवाई करने के लिए भी कोई बंदा सवा आसिफ जरदारी के कोई नहीं था। मखदूम अमीन फहीम जैसा आदमी सही सीरियस, उससे भी क्वेश्चन हुआ था, उन्होंने कहा जी मैं भी बड़े मुश्किल में पीपल्स पार्टी को कार्रवाई कर सकती हूँ, जो वक्त वो मुश्किल वक्त था। अब हम उससे आगे डेवलपमेंट पे और इससे वो एक अलग इशू है, डेवलपमेंट कहीं कराई या नहीं कराई, हाँ, ये अलग इशू है, सही बात है, ये एक अलग इशू है। हाँ। लेकिन पीपल्स पार्टी जहाँ आज खड़ी है, हाँ। वो तारीख से वो मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की वजह से। क्या बात है, बेहतरीन, रियली अप्रिशिएट। अच्छा मुझे ये बताइएगा, मोहम्मद पन्ना साहब ये बताइएगा, खान साहब की हमशीराएं स्टेटमेंट देती हुई नजर आती हैं कि अगर खान साहब के किसी बाल को भी हाथ लगाया गया तो ना आप बचेंगे ना आपका खानदान बचेगा, वो ये किसको कह रही हैं? वो हमेशा जब भी इसकी स्पीच आती है और 6 चैनल इंडिया वालों पे बैठ के ये स्टेटमेंट दे रही हैं। अच्छा, 6 चैनल पे आप उसको देख, ठीक है, ठीक है। इंडिया में इसको कोई पाकिस्तान में दुनिया का बीबीसी जिस चैनल सही है, जो माना जाता है, हाँ। उसको भी सिलेक्ट नहीं किया, और भी बहुत सारे चैनल है मुल्कों के, उनको भी सिलेक्ट नहीं किया। अभी जियो वाला कह रहा था 9 बजे शहजाद इकबाल के मैंने 3-4 दफा अप्रोच किया कि भी मुझे इंटरव्यू दे, उसको भी देना नहीं चाहते, तो बाकी इसने इंडिया का चैनल चूज क्यों किया? ये एक उनकी जात पे और मुल्क पे भी क्वेश्चन मार्क हो गया है। अब नहीं इंटरनेशनली को इंटरव्यू देते हैं, नहीं पाकिस्तान को ले लेते हैं, लिमिटेड यूट्यूबर रखे हुए उनको लेके ये वो करना, ये मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है, मुल्क के लिए। और ये जिसको कहना चाहती है साधारण है, गवर्नमेंट के वक्त को इस्टेब्लिशमेंट को कहना चाहती है, जो उसने ये अल्फाज खुद किसी के लिए बोले हैं कि मैं इन सबको टारगेट करना चाहता हूँ। मैं बहनों को गुजारिश करूंगी आप अपने भाई पे फोकस करें। एक तरफ से आप कहते हैं हम सियासतदान नहीं है, एक तरफ से आप ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देना चाहती हैं, इनकी गवर्नेंस का तो ये हाल रहा है। ये खुद अपने भाई के दुश्मन बने हुए इस किस्म की बातें कर, बहनें वफादार होती हैं, ये तो मुझे लगता है जो भी इनका एडवाइजर है वो ठीक नहीं है इसके लिए और हमारे मुल्क के लिए। आप जरा लाइन पे रहें प्रोड्यूसर साहब। इकबाल अडवाणी साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट कुछ दिन पहले क्या 2-3 दिन पहले वो एक निजी टीवी शो में क्या फरमा रहे थे, जरा सुनवाएं तो सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नहीं, यही पहले भी कहा कि ये खुद ऐसी गलतियां करते हैं कि बाद में सामने हमारी जो गवर्नमेंट है या हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, इनके पास ऑप्शन ही खत्म हो जाता है। अभी इनको जरूरत ही नहीं है इमरान खान की तो किसी भी, यानी बल्कि तो मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि पीटीआई के किसी भी मेंबर को इंडिया मीडिया को इंटरव्यू नहीं देना चाहिए। लेकिन पता नहीं वो क्यों इस तरह कर रहे हैं, बाद में हालात खराब ही हो जाएंगे, फिर इनके लिए कोई स्पेस जो थोड़ी बहुत बची है या निकल सकती है वो भी खत्म हो जाएगी। तो इंडिया का नाम जहाँ आएगा वहां तो पाकिस्तान पूरा एक तरफ हो जाएगा, और मुझे लगता है इसका पीटीआई को, खान साहब को बहुत नुकसान होगा। इन चीजों से इनको अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो इनके लिए काफी नुकसान। आपने सुना कि मुमकिन है इनके लिए काफी नुकसान होगा, और वो नुकसान के आसार शुरू हो गए हैं। केपीके में गवर्नर लगने जा रहा है। अली मोहम्मद बुरफा साहब, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ क्यों फ्रंट फुट पे आके खेल रही है? इमरान खान की बहनें भारतीय चैनलों पर बैठ गई हैं, ये क्या हो रहा है मुल्क में? रिपीट करना। मैं आपको कह रहा हूं इमरान खान की जो हमशीरा है वो भारतीय चैनलों पर क्यों बैठ रही हैं?
क्यों उनसे मदद तलब की जा रही है, धमकियां दी जा रही है एस्टैब्लिशमेंट को? कहीं ऐसा ना हो कि पीटीआई बैन हो जाए, आपको लगता है? नहीं, पीटीआई बैन तो नहीं होगी खैर, अच्छा, लेकिन वो जिसके इशारे पे चल रहे हैं हाँ इंडिया के, हाँ इंडिया से पूछो पहले हम लोग ने तुम्हारे हवाई जो ग्रह इस्लामाबाद उसका तो पहले हमसे आगे से आप लोग हाँ। चुकाओ, फिर तो हमसे बात करो। हाँ हाँ जी, ठीक है, इंडिया हमसे क्या बात करेगी? हाँ सीधी बात है, इंडिया हमारे पाकिस्तान में इंडिया मुलाकात करेगी तो आपको याद है अयूब खान की जब जंग हुई थी तो लोगों ने, पंजाब के लोगों ने अपने पेटों पे बम मार के टैंकों के नीचे घुस गए थे, तो हमारी कुर्बानी उनको अभी तक याद है। हाँ हाँ इंडिया हमारे पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बाकी उनके एजेंट है, उनको जो करना है करने दो। चले ठीक है। राणा भाई, अब क्या होगा, अब कैसे जस्टिफाई करेंगे ये एस्टैब्लिशमेंट पर ये प्रेशर डाल रही है नौरीन साहबा? देखें साजिद भाई, पहली बात तो ये है कि नौरीन साहबा ने ना तो उन्होंने कोई ऐसी पाकिस्तान के खिलाफ बात की है, इससे बढ़कर और खिलाफ बात क्या होगी सर जी? नहीं, देखो एक मीडिया है, मान भी लिया करो, मीडिया चैनल है, वहाँ पे सभी आ रहे हैं, अगर कोई इंडिया वाला भी आ रहा है और इंग्लैंड वाला भी। आपने सुना पन्ना साहब कह रहे शहजाद इकबाल का नहीं, मुझे मना कर दिया। नहीं, वो सब प्रोपेगेंडा है, मैं समझता हूँ जितने भी आपके बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं। अच्छा, ये किसको कह रही है कि अगर खान के बाल को हाथ लगाया ना तो छोड़ेंगे नहीं, बच्चों के भी तुम्हारे नहीं छोड़ेंगे ना, भागने देंगे? जाहिर सी बात, जो मौजूदा हुकूमत है, अच्छा, जो मौजूदा हुकूमत है, पीडीएम टोला है, जो फॉर्म 47 की पैदावार है, उनको बोल रहे हैं, जिन्होंने हमारा वोट चलाया है, जिन्होंने हमारी सीटें चुराई, उनको बोल रहे हैं हम लोग। सही है सर, पीडीएम की हुकूमत नहीं है, बता दें इनको। बता दें, पीडीएम टोले की है ना, पीडीएम टोला है ना, ये सारा सब मिक्स चार है ना सारे के, सब मिले हुए हैं, पीपल पार्टी भी मिली हुई है, नून लीग भी मिली हुई है, रहमान भी। अगर आपको हुकूमत मिल गई क्या करेंगे फिर? इनको लटकाएंगे? देखिए जी, इंतकामी सियासत से तो मैं समझता हूं सियासतदानों को बाज आना चाहिए। अच्छा, बेनजीर साहबा शहीद हो गई जी। क्या पीपल्स पार्टी वालों ने किसी को मारा था? किसी लीडर के घर घुसे थे? नहीं, पीपल पार्टी वाले किसी को तो नहीं मारा था, मगर 2 दिन में जो पूरे पाकिस्तान की तबाही हुई थी ना, कोई गाड़ी नहीं बची थी, कोई बैंक नहीं बचा था, कोई रोड ऐसे नहीं थे, कितनी लड़कियां उठ गई थी, कितने लोग मारे गए थे, वो आपको नहीं पता? नहीं, वो आप तो कह रहे हैं कि हम इन सियासतदानों को मारेंगे। नहीं, सियासतदान मारने की बात हम उनकी बात नहीं, नहीं, जाहिर सी बात है, जो अगर हमारे कायद को, हमारे लीडर को गलत बेगुनाह तशद्दुद करेंगे या खुदा न खास्ता उनको गलत जानी नुकसान पहुंचाएंगे तो फिर इनके घर को शीशे के थोड़ी है। आओ धमकी। चले एक वक्फा लेते हैं सर, वक्फे के बाद पन्ना साहब का मौक़िफ़ लेते हैं, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं, ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और मोहम्मद पन्ना साहब, आपने मौक़िफ़ सुना, अब फाइनली आपको इजाज़त देने का वक्त चाहता है हुआ। मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या नज़र आ रहा है, केपीके में गवर्नर रूल लग जाएगा, शेरपाव साहब सीनियर सियासतदान वो आएंगे या कोई तीसरा आएगा? कोई गवर्नर बदल रहा है, हुकूमत जा रही है, क्या होने जा रहा है? पर मैं आपको, मुझे मेहरबानी करके 2 मिनट दे देना थोड़ा। जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा था, 2 बातें आपने छोड़ी थी जी के गवर्नर से या केपी की। जी जी, एक मैं आपको अर्ज करता चलूं, 3 नाम सोशल मीडिया में सिंध के गवर्नर के लिए जो चल रहे हैं वो तीनों नहीं होंगे। ओके, एक महसन मियां सुमरू साहब का और मेमन साहब का और निहाल हाशिमी, सही ये है, गर्दिश कर रहे हैं, ये तीनों नहीं होंगे। अच्छा, और हम भी रिक्वेस्ट करते हैं तो कौन होगा? कि मैं यही आपको अर्ज कर रहा हूँ, हम भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वह हालात खराब हैं, दहशतगर्दी है, पिछले दिनों भी लास्ट मतलब केपी की भी और यहाँ भी ऐसा गवर्नर होना चाहिए जिसको इस दहशतगर्दी का तजुर्बा भी होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर भी अच्छा हो। तो नाम भी बता देना पन्ना साहब। अर्ज तो सुने सर। अच्छा, और क्योंकि नेशनल एक्शन प्लान के तहत अमल ना होने की वजह से ये चीजें हो रही, ठीक है, और ऐसा गवर्नर हमें चाहिए जो नेशनल एक्शन प्लान पे अमल करवाए और हमारे कराची के लिए बेहतरीन करे। कराची के ठीक है, आपके सामने जो भी हालात हैं, कराची के कोई अच्छी सड़कें, अच्छा रोड या कोई तरक्याती काम तो नहीं होगा। अभी चाहे 20 अरब रुपए मिले भी हैं MNA को, अभी आप देख लेना, मुझे तो नहीं नजर आता इतने डेवलपमेंट भी, अल्लाह करे हो जाए, हम दुआई कर सकते हैं। बहरहाल को गुड एडमिनिस्ट्रेटर और दहशतगर्दी पे कंट्रोल पे कोई बंदा आ जाए, और जो कोई आ जाएगा, इतना भी मैं आपको अर्ज करूँ कि आ जाएगा। ठीक है, ठीक। दूसरा, आपने पेशावर की बात की। जी जी, पेशावर में बिल्कुल ये
सीधे हो रहा है कि गवर्नर राज का, जो कि होना भी चाहिए। जो आप सीएम साहब, जो सीएम है, उसने एक किस्म की बिल भी बना ली है, पेशावर अडेला नहीं तो अगर आप गवर्नर रूल लगा रहे हैं तो फिर पीटीआई को बैन ही कर दें। ये भी होना चाहिए। अच्छा, होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं, ओके। इसकी वजह ये है, हाँ। इसकी वजह ये है कि उनके एक तो सीट अभी इलेक्शन में पीटीआई, लेकिन ये रवायत तो ठीक नहीं है ना, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इस तरह करना। तो ये रवायत भी ठीक नहीं है कि इतनी बड़ी पार्टी हो कि ऐसा एटीट्यूड करे। ये अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मारते जा रहे हैं। अच्छा, इंडिया की गोद में जाके बैठ जाए तो उसको हाँ। आप एक्सेप्ट करोगे? हाँ, यार कैसे भी है, इंडिया हमारा दुश्मन है या नहीं है? बिल्कुल दुश्मन है, अदली दुश्मन है, कातिल है। और फिर उसके बाद हमने जो इतना मार्का मारा है, हाँ, मार्का मारने के बाद फिर उनको टारगेट करना, मुल्क को उसकी सपोर्ट करना। अता आज आपने शायद स्टेटमेंट अता तारड़ की नहीं सुनी। वफाकी वजीर का कहना है कि हमने छोड़ा इसलिए था खान की बहनों को कि कहीं ये ना कहें कि अब तो ये हमारी बहनों के पीछे लग गए हैं, उन पे उनकी गिरफ्तारियां कर रहे हैं, अब हम नहीं छोड़ेंगे। नहीं, मैं अर्ज करूं, इन्होंने भी अपने दौर में किसी बहनों को किया था, किसी के बेटे के साथ किया था, नहीं किया था, ऐसा ही है। ये रिकॉर्ड की बात है। तो देखो, बंदा वो बात करे, फिर भी मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कहता। वो भी हमारी बहनें थी, उस वक्त भी गलत था, अब भी गलत है लेडीज के। ठीक है, ठीक है, लेकिन लेडीज को अपना रोल भी बराबर अदा करना चाहिए। ठीक है। ये नहीं है कि किसी के कहने पे इंडिया में या इधर उधर। ये तो मैं कहता हूँ कि जो इन्होंने इंडिया वाला रूल है, ये तो अनएक्सेप्टेबल है। ठीक है, ठीक है, आगे आपका पॉइंट। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का, मोहम्मद पनाह साहब ने अपना कीमती मौक़िफ़ दिया। और चूंकि फरहान चिश्ती साहब मेंबर पार्लियामेंट MNA MQM पाकिस्तान, फरहान चिश्ती साहब गालबन लाइन पर आ चुके हैं। चले उनका राब्ता अभी बहाल नहीं हुआ। आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। चूंकि ये जो इस वक्त गवर्नर रूल की बातें हैं, क्या ये ठीक है मियाँ साहब? गवर्नर रूल लगना इतना आसान है? मेरा ख्याल है कि दूर दूर तक जो है ना इसके कोई मामलात नहीं है, तब्दील हो सकता है, लेकिन गवर्नर राज कभी भी नहीं लगेगा। अच्छा, क्योंकि ये शहीद मतलब सियासी शहीद बनना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि एस्टेब्लिशमेंट इनको जो है ना सियासी शहीद बनने देगी। अता तारड़ की स्टेटमेंट पे क्या कहेंगे? देखिए, जो सियासी बयानात हैं हर तरफ से दागे जा रहे हैं। जो खान साहब की और बहनों ने जो स्टेटमेंट दी है उस पर उन्होंने कहा है कि 9 मई में ये भी अंदर बैठी हुई थी, हम तो बता नहीं रहे थे। देखिए, गुजारी ये है कि वो जो भी बयानात दें उनके अपने, लेकिन मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि हमारी वो बहन भी हैं और जाहिर बात है उनका भाई है। इस वक्त वो जो है ना अडयाला जेल के जो है ना बेहतरीन कैदियों में से एक बेहतरीन कैदी है, उनको बेहतरीन खाना मिल रहा है, बेहतरीन उनको फिटनेस के लिए वो तमाम चीजें दस्तयाब है। वाले सफ़े मातम क्यों बिछा के बैठे हैं? देखिए, कुछ वतीरा होता है कुछ लोगों का, जब ये दौरे हुकूमत में होते हैं तो कुछ और काम करते हैं, और जब ये अपोजिशन में होते हैं तो कुछ और करते हैं। ये कहते थे अपने दौरे हुकूमत में कि हमें सोशल मीडिया को मजबूत करना चाहिए और दुनिया का सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो डिजिटल मीडिया है। लेकिन जब इनकी अपनी बारी आई, अपने पे इन पे बीती, तो ये गूदी मीडिया का सहारा ले रहे हैं। मैं इसकी मुखालफत करता हूं और मुजम्मत करता हूं, और मैं मुतालबा करता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और उनकी बहनों से, उनकी फैमिली से, कि खुदारा ये ऐसी हरकतें ना करें, बल्कि ऐसी हरकतों से बाज आ जाएं जिससे पाकिस्तान का नेशनल एक वो जो है ना बयानिया वो तब्दील हो आपके लिए। आप हमेशा पाकिस्तान की हमायत करते हैं तो आपको गूदी मीडिया बैन करना चाहिए। आपको क्रिकेट याद होगा, अगर इंडिया ने हमसे क्रिकेट कट ऑफ की तो क्या इमरान खान की बहनों को नजर नहीं आता? क्या उनके भाई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है? उनको ये नजर नहीं आता कि वो हर लेवल पे, हर सतह पे पाकिस्तान को डैमेज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन नौरीन आपा, मुझे नहीं समझ आई कि किन की वजह से और किन बुनियादों की वजह से वो इंडियन मीडिया का सहारा ले। अच्छा, चले, मेंबर पार्लियामेंट MQM पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है, मेंबर नेशनल असेंबली फरहान चिश्ती साहब ने ज्वाइन किया। फरहान साहब, खुशामदीद कहेंगे शो में। ऑडियो बढ़ाइएगा प्रोड्यूसर, फरहान साहब की ऑडियो बढ़ाएं। फरहान साहब, मुझे ये बताइएगा, ये खान साहब की जो बहनें हैं ये बहुत एक्टिव हो गई हैं, सिर्फ किसी एक नहीं 6 भारतीय मीडिया टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिया। वो हमारे निजी टीवी चैनल के शहजाद इकबाल साहब दुखी हैं, वो कह रहे मुझे नहीं टाइम दिया लेकिन भारतीयों को टाइम दे दिया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पर देखिए यही कहते हैं ना, घर की बात घर में हो तो अच्छी होती है। यही हमारी बदकिस्मती कि हम देखें ये क्या तासुर देना है, ये क्या ब्लैकमेलिंग है। अफसोस होता है, थोड़ा सा सोचना चाहिए कि आप भाई कहाँ दे रही हैं, क्या है। मैं इस पे क्या तबसरा हम करें, बड़ा अफसोस होता है कि भाई आप क्या अपने ही घर का अपना ही मजाक उड़वा रहे हैं ये हरकत करके, और दुश्मनों को दे रहे हैं कि फिर कल लोग बोलेंगे तो क्या ये अवाम बाशऊर है, अवाम देख रही है, ये फैसला अवाम करेगी और कर रही है, और अवाम ने अब कर लिया है कि नहीं भाई ये क्या है, ये तो बड़ी कहते हैं ना दोगलापने से काम ले रहे हैं। इन मुश्किल हालात में मुल्क के जो हालात चल रहे हैं आपके सामने, लॉ एंड ऑर्डर के मामला, ये मामला, और उसमें ये चीजें करना ये कोई अच्छी चीज नहीं होती, जेब नहीं देती। अच्छा, ये भी बताइएगा कि सजा और जजा के अमल की इनकी हुकूमत में बड़ी बातें होती थी, तो अब वफाकी वजीर अता तारा ने कहा कि अब ये लोग भी सजा के लिए तैयार हो गए, हज हो जाए। बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि अब हम इनकी बहनों को भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि अब इन्होंने भी हद सारी उबूर कर दी है। आपको लगता है कि केपी में गवर्नर रूल लगेगा? देखिए अगर ऐसे हालात हों तो लॉ में है, जो चीज लॉ में है बिल्कुल, अगर हालात इस नैश पे पहुंचा देंगे तो भाई मुल्क से बढ़ के तो कोई चीज नहीं है। सही है ना? तो बिल्कुल अगर ऐसा हो तो, अगर इस नैश पे हालात हैं और ये समझती है गवर्नमेंट, तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं होना चाहिए। अच्छा, वैसे आप चूंकि हुकूमत का हिस्सा हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान हुकूमत का हिस्सा है और हुकूमत की बड़ी कलीदी जमात है, आपकी सीटों की वजह से हुकूमतें विफाक में खड़ी रहती हैं, सस्टेन करती हैं। खान साहब की बहन ने यह कहा है कि अगर खान के बाल को हाथ लगाया तो तुम लोगों को भागने भी नहीं देंगे, तुम्हारी नस्लों को नहीं भागने देंगे। तो क्या कहेंगे फरहान भाई? मैं इस पे अब क्या बोलूं, ये तो ये बहुत ही नाअहली वाली बात है, और ऐसा नहीं होता बाशऊर कहते हैं माशरे में। तो ये तो एक हमारी एक कहते हैं ना कि रवायत चीजें रही हैं, उसको तो ये बिल्कुल ही चेंज कर रहे हैं चीजों को। ऐसा कुछ नहीं है और ना हो, और जो चीज गलत है वो गलत है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सियासी कैदी है, अच्छा बात होनी चाहिए। नहीं, आप लोग डर रहे हैं, आप लोग घबरा रहे हैं, खान साहब से डर रहे हैं, ये तासुर दिया जा रहा है। नहीं जी, तो लॉ का मामला है। अच्छा। इदारों का मामला है। लॉ जो कानून कहता है बिल्कुल उस पर अमल होना चाहिए, इसमें तो कोई वो नहीं है। अदालतें हैं, कानून है, और जो है अगर अदालतें उनको रिलीफ देती हैं दें, अगर अदालतें उनको ये समझती हैं कि वो ये गलत किया है उन्होंने, तो बिल्कुल उस पर अमल होना चाहिए। सजा और जजा का जो है वो तो सिस्टम तो होना चाहिए ना, उसके बगैर तो गुजारा नहीं है ना। तो एक आखिरी एक लास्ट कानून हो जाएगा। फरहान चिश्ती भाई आपको भी तो पहले राह का एजेंट और आप लोगों को क्या क्या सर्टिफिकेट दिए गए थे, और ये तो पाकिस्तान में चलता रहेगा। ये आज पहले एमक्यूएम के साथ था, फिर पीपल पार्टी वालों के साथ हुआ, आप पीटीआई वालों के साथ शुरू हो गया कि भी आप ही गद्दार कराया जाएगा, इसको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। जी मैं ये समझता हूँ अब कि इस वक्त जो जमहूरियत है पाकिस्तान के अंदर, जमहूरियत नामी की कोई चीज नहीं। ये पीटीआई से ताल्लुक है सर इनका, ये राना आजम है सर। अच्छा, नहीं राना साहब बिल्कुल, देखिए हम पे भी इल्जाम लगे, लेकिन हमने क्लियर किया। आपको मालूम है, आपने देखा होगा, बाद में ब्रिगेडियर साहब भी आए, उन्होंने क्लियर किया कि भाई ऐसा कुछ नहीं था। तो हम पे भी जो जुल्म हुए वो तो खैर आप लोगों को तो नहीं, वो सही है फरहान भाई। इतने 25,000 शहादतों के बाद अगर आगे एक ब्रिगेडियर बोलता है कि भाई ये इन्होंने कुछ नहीं किया, ये बेगुनाह है, तो वो 25 लाख जो खान को उसका जवाब कौन देगा? तो माफी मांग लेना सर, राणा साहब माफी मांग ले जी, माफी मांग ले सर, माफ कर दे खान साहब को आप लोग। नहीं, हमारा तो मामला ही है खान साहब से ना। अच्छा भाई, ये तो अदालत और इसका मामला है ना जी। हाँ। कि कोर्टों में मामला चल रहे हैं। बीच में वफाकी हुकूमत ने मशरूत माफी का कहा था, मुतालबा किया था हुकूमत देके, अगर खान साहब अपने गुनाह कबूल करते हैं तो ठीक है। पता नहीं, मेरे नॉलेज में तो नहीं है, अगर ऐसा कुछ कहा हो। हाँ। मेरी नॉलेज में नहीं ऐसा कुछ। अगर 9 मई के वाकयात पे हुकूमत ने कहा था कि आप माफी मांगे कौम से। मुझे नहीं लगता कि ऐसा, जब कोर्ट में मामला चल रहे हो तो फिर अदलिया में ही मामला होते हैं, फिर तो वो कहते हैं ना गवर्नमेंट का ताल्लुक नहीं बनता। इसमें तो गवर्नमेंट का ताल्लुक ही नहीं है, तो ये जस्ट
कोर्ट डिसाइड कि भाई क्या है क्या नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का फरहान साहब, आपने अपना कीमती मौक़िफ़ दिया। और अली मोहम्मद बुल्फा साहब, अब आपको क्या लगता है कि 28वीं तरमीम आएगी, सूबे लाएगी, कराची में बड़े बड़े सेमिनार भी हो रहे हैं सूबों के, क्या वाकई सूबे बनेंगे मुल्क में मजीद? कभी नहीं बनेंगे। क्यों क्यों बनेंगे? सूबा बना, सूबा सिंध है नहीं, और कौन सा सूबा चाहिए आपको? अच्छा, पंजाब में नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे, वहां भी नहीं बनेंगे। अच्छा हाँ? लेकिन ये नहीं तो- डिमांड करें ना लोग। देखिए, demand कर रही है? साबका वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते थे, जो अभी चेयरमैन सेनेट हैं, हाँ। उन्होंने इसी बुनियाद पे वोट लिया, इसी बुनियाद पे वोट लिया। कि पंजाब में सूबा बनना सूबा चाहिए। बनेगा। सूबा, और वो जनूबी पंजाब। जनूबी पंजाब बेशक नहीं बनेंगे, अच्छा, नहीं बनेंगे, तो सिंध में ना बने, बाकी जगह बने? कहीं भी नहीं बने। क्यों बने? अच्छा, कहीं भी ना बने। क्यों बने सूबे? हाँ, हाँ। जब सूबे बने हुए 4 सूबे हैं। हाँ, बिल्कुल तो है। 5 सूबा क्या? 5 सूबा आगे समुद्र है। अच्छा, हाँ, और कुछ भी नहीं। तो मतलब ये है कि जो आपसे सूबा मांगेगा उसको आप समंदर का रास्ता दिखाएंगे? हम नहीं कहते हैं, हाँ। आगे समुद्र ही है। हाँ। 4 सूबे हैं, हाँ, वो सब तस्लीम करते हैं। लेकिन अहले कराची कह रहे हैं कि हमें महरूम है। हाँ, हम अहले महरूम कराची हैं। हमारे भाई हैं, क्यों महरूम है? हम हर चीज ताउन थे, उनके साथ हैं हम लोग। अच्छा, हाँ, क्यों हम उनको नहीं छोड़ेंगे? वो कह रहे हैं कि पैसा हमारा और फैसला करे लाड़काना का आदमी। नहीं, पैसा भी उनका साथ में बैठ के करेंगे, क्यों नहीं? पैसा भी उनका, हक भी उनके। हाँ, तो उनको राइट्स देना, वो रो रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें सूबा दो बस, अब कुछ नहीं चाहिए हमें। सूबा इनका सिंध है। अच्छा, हाँ, दिया हुआ हमने, वैसे उनकी खिदमत करें। कराची देखो, कराची भी है, कराची बहुत बड़ी है, तो 4 करोड़ से आबादी का शहर बन चुका है। मैं समझता हूँ कराची के जो कंट्रोल है कराची के लोगों को देना चाहिए। यहाँ के जो लोग हैं जो यहाँ रहते हैं उनको पता है यहाँ के क्या मसाइल हैं, कैसे हल कर रहे हैं। अगर उनको दिया जाएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। इंतजामी बुनियाद पे अगर उनको कंट्रोल दे दिया जाए उसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि तो कंट्रोल है ना, मेयर कराची बुर्जा वहाब है ना। नहीं तो वो नहीं कर रहे हैं ना, काम नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सर, सुफरा से लेके जेल से पूरा यूनिवर्सिटी रोड खोद दिया, 4 साल हो गए। आप क्या बुरे हालात हो गए। चले, एक मुझे वक्फे का कारण जरिए एक वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और मुल्क में एक बड़ा मसला पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का रहा है। अपोजिशन की जमात, चाहे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या माजी में PDM, मुल्क को चलने नहीं दिया जाता, मईशत को चलने नहीं दिया जाता। जलसे जुलूस, पकड़ धकड़, कभी नैब तो कभी अदलिया, मामला ऐसे ही रहे हैं। इसका हल क्या है? अब हमने हल की तरफ जाना है, अदरवाइज तो ये जो तरक्की की जो ग्राफ है ये इतनी आसानी से नहीं जाएगा। मियां साहब, हल क्या है इसका? ये लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, बस खत्म, यही चलता रहेगा मामला? देखिए जी, हमारी बुनियादी सोच जो है ना, वो मुल्क के जो है ना अदारों की मजबूती के लिए होनी चाहिए, मुल्क की आवाम की मजबूती के लिए होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से अब तक जितनी भी हमारी सियासी जमातें बरसरे इक़्तिदार आई हैं, उन्होंने हमेशा अपने ही बैंक बैलेंस को बढ़ाया है, अपनी ही जमातों को मजबूत की है। आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उठा के देख लें, PMLN हो, PTI हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, PDM हो, इन्होंने पाकिस्तानी कौम के लिए कोई ऐसा जो जिसको मफाद आमा में कहें हम, कोई ऐसा काम नहीं किया, माँ सिवाय आपस में नूरा कुश्ती के। अवाम जब भी किसी का भी वक्त आया वो आपस में एक दूसरे के मुखालिफ होके एक दूसरे के मुखालिफ बयानियाँ देते रहे। हाँ, जहाँ तक बात की जाए PTI की, तो PTI ने तो पूरे निज़ाम का बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा। PTI जब बरसरे इक़्तिदार आई तो हमें उम्मीद थी नौजवानों को, इस मुल्क के नौजवानों को, कि ये एक नई उमंग से आई है, नई तरंग से आई है। लेकिन वही पुराने खिलाड़ी, वही मैं समझता हूँ एक्सपायर खिलाड़ी जो दूसरी जमातों के थे, इन्होंने उठाए और वो उनको ऑन करके टिकट बांट दिए, लेकिन कोई डिलीवर करने में नाकाम रहे, कोई सर्विसेज नहीं दी। माँ सिवाय जिनको ATM कहा जाता था, अपने मतलब उन्होंने टाइम तक इस्तेमाल किया, जैसे दौरे हुकूमत आया उनको गुड बाय कर दिया। ऐसे ही जो है ना बाकी भी जितनी भी तंजीमें हैं या जितने भी वो मामला चलाए इन्होंने अपनी जात तक चलाए। सॉरी फॉर इंटरप्ट। मियां साहब, इखलाक हाशिमी साहब ने ज्वाइन किया, PMLN से आपका ताल्लुक। हाशिमी साहब, खुशामदीद के शो में। हाशिमी साहब, वो खान साहब की बहनों की आपने स्टेटमेंट सुनी है? तो इंडिया वाली जो है, जी हाँ, और नहीं, साथ में वो कह रही है कि अगर खान के बाल को हाथ लगाया ना तो तुम्हारी भी नस्लों को नहीं छोड़ेंगे हम, और ये बार बार भागने अब नहीं देंगे हम। बस अपनी अपनी तरबियत की बात है, अपनी नेचर की बात है ये। अच्छा, हाँ, अपनी तरबियत की, अपनी नेचर की बात है, तो उनसे यही तो की जा सकती है, तो क्या की जा सकती है? कोई नहीं तो आप लोग डर रहे हैं खान से?
नहीं तो हम क्यों डर रहे हैं? अगर डरने वाले होते तो हुकूमत कर रहे होते हैं भैया। अच्छा, वो तो कह रही है खान से ये लोग डर रहे हैं, इसीलिए तो छुपा के बैठे हैं, ना मिलने दे रहे हैं। यार बात ये है, नहीं तो नून लीग की हुकूमत है, हम क्यों डरेंगे इनसे भाई? अच्छा, और अगर डरते तो अल्लाह ताला शुक्र है इस दफा हमने सारी सीटें जीती हैं, तो इसमें अब तो अवाम ने भी रिजेक्ट कर दिया इन लोगों को जो ना। ठीक है। अब अवाम ने जब देखा कि कुछ करने वाले नहीं, कुछ करते नहीं है, सिवाय बातों के, सिवाय हड़ताल के, सिवाय अटियाला जेल के, सिवाय कैदी नंबर 804 के, तो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा ये सारी उम्र ये तो नहीं चलता रहेगा, अभी मुल्क को भी तो मजबूत होना है ना, मुल्क को भी चलना ना, एक जिद्दी और केपी में एक जो है केपी में गवर्नर रूल लगा दे, आपकी हुकूमत कह रही है गल लगाने पर गौर कर रहे हैं। अगर लगाना पड़ा तो लग जाएगा, उसमें क्या मसला है? अगर ये आवाम को जिस तरह से परेशान किया हुआ है केपी में इन्होंने, हाँ, नहीं इतनी बड़ी जमात को नहीं इतनी बड़ी जमात को आप दीवार से लगाने में क्यों मसरूफ अमल है? फिर ना कहिएगा मुझे क्यों निकाला, किसे? आप कहते हैं ना मुझे क्यों निकाला, फिर आप भी तो इनको निकालने में लगे हुए। ये तो पुरानी वरानी बात हो गई, अभी तो नए जिद्दत की तरफ आए हैं आप। अच्छा, तो अभी तो दूसरे ये जो बातें ना कुछ दूसरे लोग करेंगे, क्योंकि इमरान खान ने भी तो कहा है ना मुझे क्यों निकाला। अच्छा, मुझे बाजवा ने क्यों निकाला था। हाँ, तो मसला ये ये इन चीजों से ये मुल्क जो ना आगे जा चुका है, मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है। ठीक है, और इंशाल्लाह नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क आगे की तरफ जाएगा और मजीद तरक्की करेगा ये मुल्क जो ना। ये अब एक बात बताएंगे, पीटीआई के राणा सवाल कर रहे हैं आपसे, पीटीआई के राणा। हाँ, आपके लीडर ने तो बगैर वीजे के मोदी साहब को बुला लिया था शादी में, और आपके लीडर ने तो बंबई हमले जो डायरेक्टली हमारी पाक फौज को इन्वॉल्व कर दिया कि हमारी पाक फौज ने करवाए हैं। आपका लीडर का तो ये किरदार था, और आपका लीडर तो भाग गया था अपने कारकुनों को मुश्किल में छोड़ के। हमें अपने लीडर पे फख्र है, हम खड़े हैं उसके साथ। अच्छा सुन तो ले अभी पहले तो अपनी मालूमात को ना, ये आपके जितने पीटीआई के हमारे दोस्त हैं मालूमात करते नहीं है, बयान दाग देते हैं। पहले नंबर पर तो ये है कि देखें मोदी हो या कोई भी इंडिया का हो, हमारी पॉलिसी ये है कि मुल्क के अंदर इस्तेकाम हो और पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात हो, नंबर 1। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर ये कि ये देखें कि दौड़ गया था, कहाँ दौड़ गया था मुझे बताएं। अगर कोई सऊदी अरब भाग गए थे ना, कारकुनों को छोड़ के, हाशमी साहब कारकुनों को छोड़ के चले गए। कम से कम हमारा लीडर डटा हुआ है ना, नहीं मान रहा है ना वो। आपको क्या पता? नहीं, आपको क्या पता आपका लीडर डटा हुआ है? तो हमें पता है ना, आप देखो डटा नहीं होता, वो भी लंदन में होता आपके लीडर की तरह से। वो भी सऊदी, देखो वो सऊदी अरब में 2 महीने जेल बर्दाश्त नहीं कर पाए। और मेरे भाई सुन तो लो, वो तो हाथ पांव जोड़ा है अडियाला जेल में। सर वो हाथ तभी नहीं मुलाकात करवाने दे रहे आप, हैं हाथ पांव जोड़ा है, तभी हो गए आप लोगों को, तभी डर रहे हैं आप लोग। अरे भाई दिल बड़ा करें, दिल बड़ा करें, क्या समझे हाशमी साहब? अच्छा उस टाइम वो बात बोल के जब शहबाज साहब ने, नवाज साहब ने कहा था आओ मिलके मुल्क को मजबूत करते हैं, उस टाइम की क्या उस टाइम के अपना साजिद भाई जरा बयान सुनाया। उन्होंने बोला मैंने चोरों के साथ लेटना ही नहीं है, सुनाया ना, जिसने मुल्क को लूटा, मुल्क के फ्यूचर को लूटा, मुल्क से कर्जे लिए, माफ करवाए। पीटीआई के इमरान खान से और दूसरे लोगों से बड़ा चोर है कोई इस मुल्क के अंदर? अल्हम्दुलिल्लाह उसका बात कुछ नहीं है, आपके लीडरों को सब कुछ बात है। अरे यार सुन लो पहले, उसके बाद की हिस्ट्री उठा के देखें आपको पता चल जाएगा। उसके बाद एक न्याजी था जनरल, जिसने हथियार डाले थे 90,000 कैदियों के साथ। भाई न्याजी का उससे क्या ताल्लुक है भाईजान? हाशमी साहब, भाईजान आपकी एक हाशमी साहब है, एक कल हाशमी साहब चोरी करते हुए पकड़ा गया, मैं आप उससे मिलवा दूंगा आपको, ऐसे नहीं करे न्याजी भाई। मैं सामने बैठा होता आपको जवाब देता हूँ। ठीक है जी, हाशमी साहब आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, नौजवान लीडर के साथ खड़े हो, बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद साहब, चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेनजीर साहबा के साथ भी आपका वक्त गुजरा और गार्डन शायद आप वापसी में भी आए थे, अभी बता रहे थे आपको 2 घंटे वेट करना पड़ा एयरपोर्ट पर। जी हाँ, ये 2018 का वाकया है। अच्छा, जब हम 2008 सॉरी नहीं 2007 में बेनजीर साहबा तो 27 हम वो वहाँ जब अबू धाबी दुबई से हम चले थे। अच्छा, तो उसी फ्लाइट में हम लोग बेबी साहबा के साथ थे। ठीक है, तो सुबह 8 बजे हम आगे सब फ्लाइट में बैठ गए थे। हाँ, और मुशर्रफ का टेलीफोन आया बेबी साहब के पास कि आप पाकिस्तान बताएं। अच्छा, 2 घंटा हम लोग एयरपोर्ट में बैठे रहे, लेकिन बेबी साहब ने कहा नहीं, मैंने ऐलान किया मैं आऊंगी और मैं मरूं या बचूं मैं पाकिस्तान आऊंगा। वो शेर की बच्ची थी, तूफानी की तरह आई और मुशर्रफ ने जो करके दिखाया, कार साहब ने बम ब्लास्ट कराया। हाँ, जिसमें हमारे 300-400 लोग शहीद हो गए थे। अब मैं आता हूँ इमरान खान की तरफ।
इमरान खान कोई सियासी लीडर नहीं है, अच्छा। वो है क्रिकेटर। उसको बोलो तो बॉलिंग कराओ, हम उसमें छक्का मारेंगे। उसको कौन लीडर मांगता है इमरान खान को? अब सर अली आप साहब बॉलिंग कराओ, छक्का चौका मारेंगे। उसका जो काम है नहीं, उसका मेरी बात सुने, मैंने आपकी बात रोका, मेरी बात सुने मैंने, आप बात करते मैंने आपको रोका कभी? ऐसा लीडर मैंने आपको रोका? आप बात करते मैंने आपको रोका कभी? इमरान खान का काम है बॉलिंग कराओ, हम उसमें छक्का मारेंगे। जो उसका काम है वो शुरू कराओ। वो ऐसा लीडर है, उसका काम जो है वो शुरू कराओ। तमाम चोरों को इकट्ठा कर दिया जो एक दूसरे के दुश्मन थे, वैसा सियासतदान है। तो आप गंद को एक जगह पे लाके इकट्ठा कर, ऐसा लीडर है वो। इमरान खान तो एक नंबर का चोर है, जिसने मुल्क को तबाही की तरफ ले गया है। देखो चोर अब जेल में बंद पड़ा हुआ नहीं, मुझे निकालो, मुझे निकालो। अरे रोज शेर का बच्चा सरदारी था जो 12 साल जेल में पड़ा था, फिर भी बड़े बड़े देखे, उसने नेप नहीं देखे अभी। वो उसका उसने इस मुल्क को इमरान ने अभी नेप नहीं देखी है। पार्टी के वो शेर सरदारी है, यहाँ से लेके नहीं गए हैं। कौन? इस मुल्क में लगाया है, कैंसर हॉस्पिटल बनाया, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कैसे देखो क्या हाल है, लोगों से लाखों रुपया खरीद रहा। अरे लोगों से बोलता है लोगों ने कुछ नहीं दिया, कैसा मुल्क को तबाह बर्बाद किया आप लोगों इमरान ने। खान ने किया, सिंध को बर्बाद कर दिया, सिंध अभी भी जिंदा है, शहर को बर्बाद कर सिंध दिया। बाबुल इस्लाम है, वो अभी भी जिंदा है। समझा नहीं? तो बोलो जाओ क्रिकेट कराओ, गलत आदमी का साथ ना क्रिकेट कराओ, अब जो बॉलिंग कराएंगे उसमें छक्का मारेंगे। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चले मियां साहब, कैटेगोरिकली हल बता रहे थे आप, क्योंकि हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। क्या ये जो जितने भी लोग हैं मिल बैठेंगे या ये लड़ते रहेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, पाकिस्तान में जो एक सियासी निज़ाम बन चुका है ना, ये बड़ा खतरनाक है। नई सियासी जमातें आनी चाहिए, नए लीडर आने चाहिए। देखिए मरियम गई थी जेल, देखिए पाकिस्तान का साहिबा गई थी जेल में। देखिए पाकिस्तान का मसला इमरान खान नहीं है। अच्छा, बड़ी माजरत के साथ पाकिस्तान का मसला जो है ना, बुनियादी हकूक है, बुनियादी वसाइल है। चीफ अगर हम फील्ड मार्शल के नोटिफिकेशन पे भी सोशल मीडिया ब्रिगेड बड़ा शोषण ववेला कर रही है। हाँ। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं कि पाकिस्तान जब भी तरक्की की राह पे गामजन होता है ना, तो ऐसे कई फसली बटेरे निकलते हैं जो फेक रूमर्स, अफवाहें। नौरीन आपा को क्या जरूरत थी जाके इंडियन गोदी मीडिया पे जाके बैठ के, पाकिस्तान का साबका वजीर आजम है, हमें उससे नजरियाती इख्तलाफ हो सकता है इमरान खान से, ठीक है, लेकिन कौन सी ऐसी मुसीबत आ पड़ी कि गोदी मीडिया पे जाके बैठ के जो हमसे क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करता, जो हमारे चेहरों को पसंद नहीं करता, हमारे मुल्क को पसंद नहीं करता, हमारे आइन को पसंद नहीं करता, उस मीडिया को जाके इंटरव्यू देने की जरूरत क्यों पेश है? नंबर 2, इन्होंने कहा नौजवान, तो इमरान खान साहब नौजवान नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। नौजवान है जुल्फकार अली भुट्टो का नवासा, उसका नाम है बिलावल भुट्टो जरदारी। अगर आपको सियासत करनी है, इन्होंने अच्छा मशवरा दिया, आप आए बिलावल भुट्टो का साथ दें इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क के वफादार लोगों के लिए। लेकिन अगर आप वही पुराना निजाम, वही पुरानी बातें, वही पुराने किस्से, आज यौम तसीस है, इन्होंने ऐसी बातें की, मैं ये बात नहीं करना चाह रहा था। यौम तसीस पे जिसने मुतफिका आइन दिया, जिस मुल्क ने मुतफिका आइन दिया, जिसने एटमी पावर बनने के लिए हमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की, हम उस पर बात करेंगे? नहीं, हमें नजरियाती इख्तलाफ हो सकता है, बहुत सारी चीजों पे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन नौजवान लीडरशिप ओनली सिर्फ और सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। चले जी, इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शाह तो आप मुझे साजिद से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।